प्यारे सभी साथियों को नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, जिस पे हम ये दशहरा पर्व मनाते हैं, इस महापर्व की आप सभी साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज से 4 दिन पहले मेरे द्वारा ये पोस्ट डाली गई थी कि दिनांक 24 अक्टूबर 2023 के दिन मैं आप सभी लोगों के बीच में लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित रहूंगा। उस पोस्ट को हमने, जो हमारे आउटसोर्स के आधिकारिक 4 संगठन के ग्रुप बने हैं, उस पर हमने शेयर भी किया और सभी लोगों ने उस पर सहमति भी जताई। अब आप लोगों के मन में प्रश्न ये होगा कि आपने तो भाई संगठन के पद से इस्तीफा दे दिया है, अब आउटसोर्स के विषय में आपके हाथ में कुछ ना रहा नहीं। फिर एक और चर्चा का विषय रहा कि ऑल डिपार्टमेंट संयुक्त मोर्चा जो है आउटसोर्स का, उसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये मामला क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं, और इसको समझाने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में लाइव कार्यक्रम से उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, यह जो लड़ाई है, यह अब किसी विभाग विशेष की नहीं रह गई है, वरन बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन जो है वो यथावत चलता रहेगा, संचालित रहेगा। उसमें जो नए प्रदेश महामंत्री की नियुक्ति होगी, लोकतांत्रिक तरीके से वे प्रदेश जो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है उसके स्वतंत्र निर्णय लिया करेंगे। किंतु अब आउटसोर्स के वे टॉप लोग जो आउटसोर्स की बात रखते हैं, जिनकी बातों रखने से सरकार प्रशासन में प्रभाव पड़ता है, वे सभी लोग अब यह रणनीति बनाकर आगे काम कर रहे हैं कि कम से कम सभी विभागों को साथ में लेकर हम अब आगे बढ़े। क्योंकि आउटसोर्स वरन बिजली विभाग में नहीं है। बिजली विभाग में मैं खुद भी जॉब करता हूं, बिजली विभाग से ही मैं प्रदेश महामंत्री था, और वर्तमान में भी मैं बिजली विभाग में जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मैं आकर सहयोग दूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। किंतु अब जो है ये आउटसोर्स की प्रथा जो है, इसको अगर जड़ से हमें समाप्त करना है, तो ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हम सब जानते हैं, अभी से नहीं शुरू से जानते हैं कि इसको समाप्त सभी विभागों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। और ये संकल्पना हमने बाकायदा की थी कि 2019 के आसपास जो हमने ऑल डिपार्टमेंट संयुक्त संगठन बनाया था, उसमें समस्त विभागों कर्मचारियों के साथ जोड़कर हमने आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े थे। किंतु कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण और अन्य कारणों के कारण हम उसमें शामिल नहीं हो पाए और हमने अपनी स्वतंत्र लड़ाई लड़ी। साथियों, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने विगत 2 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, और इन उपलब्धियों के साथ बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्स को कुछ भी नहीं मिला है। आउटसोर्स के आंदोलनों से, आउटसोर्स की हड़तालों से, आउटसोर्स के प्रदर्शनों से, पहली चीज आउटसोर्स का मुद्दा जो है सरकार के बीच में आया, सरकारों को उसकी महत्वता का पता चला। इसी कारण जो है पिछले साल कैबिनेट में, भले ही वे हमारे आउटसोर्स के लाइनमैन कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता बढ़ा, किंतु कम से कम 1000 रुपये जोखिम भत्ता हमारे आउटसोर्स के जो लाइनमैन हैं उनको कैबिनेट की मंजूरी के बाद आउटसोर्स का जोखिम भत्ता बढ़ा। ये भी एक संगठन की जीत है। अभी जो पूर्व में सरकार थी उनके द्वारा वेतन वृद्धि के साथ साथ जो कई विभागों में, बिजली विभाग में तो लेबर पॉलिसी लागू है, पर उसकी वो बात हो रहा है कि उसको वो अनदेखा करते हैं। उनके जो नियम है उनको ताक पर रखकर आज भी अधिकारी हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण करते हैं। किंतु लेबर पॉलिसी भी लागू हुई। कल हमने, जैसा कि मैंने जो 6 अक्टूबर के दिन आपके सामने एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें एक बहुत बड़ी विस्तृत जानकारी थी, जिसमें श्रम विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने का जो गजट नोटिफिकेशन था, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। ये सब हम लोगों के आंदोलन का ही परिणाम है और उसी से ही हम लोगों को मिला है। अभी आचार संहिता के बाद में जो आपको वेतन वृद्धि 2 से 3 हजार जो होने वाली है,
क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लग चुकी हैं, उसमें आदेश जारी नहीं हो सकते। और आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी ने भी जो लेटर जो जारी किया था, उनकी पोस्ट भी मैंने आपके साथ में साझा की थी कि हर कर्मचारी वर्ग का 1 से 2 हजार रुपए की वेतन वृद्धि जो है होके रहेगी। किंतु वर्तमान समय में आज हमें समस्त विभागों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बिजली विभाग अकेला इस आउटसोर्स ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर सकता। मैंने तो पूरे मन से और लगन से इस बिजली विभाग की आउटसोर्स में से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के लिए काम किया, किंतु हमारे ही लोग उससे संतुष्ट नहीं रहे। इस कारण से मजबूरी में आके मुझे उससे इस्तीफा देना पड़ा। माफी चाहूंगा, बीच में फोन आ गया था। तो रही बात की, वो बात हो रही है कि हमारे ही विभाग के लोग हमारे जो कार्य से संतुष्ट नहीं रहे, किंतु अन्य विभागों के लोगों की बहुत उम्मीद और अपेक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने सभी ने सर्वसहमति से मिलजुल कर हमें जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो मुझे नई जिम्मेदारी दी है, मैं उसका बखूबी निर्वहन करूंगा। साथियों, अभी भी जब हमने 24 तारीख के दिन लाइव आने के लिए पोस्ट डाली, तो कुछ लोग, मुझे समझ नहीं आता कि उनकी किस तरह की मानसिक विकृति थी। और मुझे पता है कि निंदकों को पास में रखकर ही सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है, और निंदा करने वालों को पास में रखकर ही हमें हमसे जो गलतियां हो रही है उनका शुद्धिकरण किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सके। मैं ये भली भांति जानता हूं, पर हमारे कुछ साथी इतनी निम्न स्तर की जो है पोस्ट पर कमेंट करते हैं जैसे कि हमने उनकी कोई बहुत बड़ी हानि कर दी हो या ये कर दिया हो। साथियों, हमने एक लंबा और कड़ा संघर्ष किया है, आज आउटसोर्स को पहचान दिलाई है, और आउटसोर्स की हर सरकार बात कर रही है। कम से कम ये उपलब्धि आप लोगों की है। आज से 5 साल पहले मजदूर चौराहे पर खड़े होकर, किसी भी शहर में एक मजदूर चौराहा होता है जहां पर दिहाड़ी से काम करने वाले मजदूर मिलते हैं, उनकी वैल्यू में और आपकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं था। आज कम से कम विभाग आपको अपना कर्मचारी तो मानता है। क्या आप जानते हैं कि जनवरी 27 सितंबर 2021 में जो हड़ताल हुई थी, उस समय पहली बार आउटसोर्स के ऊपर एस्मा लागू की गई थी। जब हम विभाग के कर्मचारी नहीं है तो फिर हमारे ऊपर एस्मा किस काम की? पर पहली बार हुआ जब कंपनियों ने माना कि ये हमारे कर्मचारी, इसके राइटिंग में आर्डर है। अभी जब ये यूनाइटेड फोरम पीएस संगठन का संयुक्त आंदोलन चल रहा था, जिसमें हमने 100% समर्थन दिया था, उसमें भी तब भी आउटसोर्स विशेष शब्द के लिए भी कि नियमित संविदा अधिकारी वर्ग के लिए उस सभी वर्गों पर हम एस्मा लागू करते हैं, यानी विभाग अब अपना कर्मचारी आप लोगों को मानने लगा है। ये कहां से आया? ये जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है बिजली विभाग का, उसकी बदौलत आया। किसी अन्य विभाग में जाकर देखो, उनके नाम का एक ऑर्डर नहीं मिलेगा। आउटसोर्स के नाम के 10 ऑर्डर आपको बिजली विभाग में मिलेंगे। ये संगठन की उपलब्धि, और ये हमने तलवे चाट के नहीं हासिल की है। ये हमारी पूरी टीम ने, हमारे जो निष्ठावान लोग हैं, हमारे जो साथी जो हमारे साथ में काम करते हैं, उनकी कड़ी मेहनत और हम पर पूर्ण विश्वास से ही ये चीज हमें मिली है। अब आगे क्या? आज के कार्यक्रम में लाइव आने का प्रयोजन क्या है? आज के लाइव कार्यक्रम में लाइव आने का प्रयोजन एकमात्र यह है कि हमें वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का एक जो एजेंडा है वो सामने आ चुका है। हम भाजपा के जनसंकल्प पत्र के भी लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से आएगा और उसमें क्या क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों के लिए लिखा जाएगा। जैसा कि कांग्रेस ने जो अपने वचन पत्र में विद्युत कर्मी में स्पष्ट लिख दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों, आउटसोर्स लाइनमैन, आउटसोर्स मीटर रीडर, आउटसोर्स कर्मचारी और तमाम कर्मचारियों को सीधा नियमितीकरण, ना कोई संविलियन, ना कोई पॉलिसी, ना कोई कुछ, सीधा विभागीय संविलियन के लिए विभागीय में नियमितीकरण का ना लिखा है। उसी तरह हम अपेक्षा कर रहे हैं कि बीजेपी का भी भाजपा जनसंकल्प पत्र आए और उसमें भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लिखा जाए, और उसके लिए भी आप सभी के साथ सार्थक प्रयास मिलकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी जनसंकल्प पत्र में भी ये चीजें हों। अब आगे हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि सरकार चाहे किसकी भी बने, आउटसोर्स को जब तक वो लड़ेगा नहीं अपने हितों के लिए, जब तक वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होगा, जब तक वो संगठित नहीं होगा, तब तक उसे कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाएगी। तो अब मैं आपका भाई, आपका दोस्त राहुल मालवी, अब संपूर्ण विभाग, जितने भी मध्य प्रदेश में विभाग है, चाहे ऊर्जा विभाग हुआ, पीएचई हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, नगर निगम हुआ, जितने भी विभाग है, उन सभी विभागों
को एक साथ एकजुट करने का जो मुझे उत्तरदायित्व मिला है, मैं उसको बखूबी पूर्ण करूंगा। और आज दशहरा का जो दशहरा के दिन से आज उस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जो है प्रभार संभाल रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल थे, वे भी मेरा सहयोग करेंगे। साथ में जितने भी अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वे भी मेरा सहयोग करेंगे। साथियों, अब जब तक समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी एक मंच पर एक साथ आकर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस ठेकेदारी प्रथा से मुक्त हो पाना अब लगभग मुश्किल दिखाई दे रहा है। हमने अलग से भी, क्योंकि अभी 7 महीने बाहर थे, 7 महीने में हमने बहुत कोशिश की कि आउटसोर्स कर्मचारियों की एक महापंचायत हो। उसके लिए हमें जिस जगह जाना पड़ा, जिनसे बात करनी पड़ी, जिनसे निवेदन करना पड़ा, जिनको आवेदन देना पड़ा, जिनको ज्ञापन देना पड़ा, वो सारे काम हम लोगों ने बखूबी किए। और आपके बगैर सहयोग की ये संभव नहीं था। और निश्चित तौर पर अगर 2, 5 दिन, 10 दिन अगर आचार संहिता में और समय रहता तो निश्चित तौर पर आउटसोर्स की महापंचायत भी हो जाती, जिसमें वेतन वृद्धि विषय जैसे जो हमारे जो 2-4 बिंदु है उनका निराकरण हो जाता। तो मेरा साथियों से आपसे यही आग्रह है कि समस्त विभागों के लिए एक बड़ी और नई टीम बना रहा हूं, और उस टीम में मुझे आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस भी विभाग से हो, आज बिजली विभाग ही नहीं, बिजली विभाग के मेरे सभी साथियों से जुड़े हुए हैं और वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और विश्वास के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। किंतु जो अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में मेरा मोबाइल नंबर आप जरूर नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9009527749। रिपीट करता हूं, 9009527749। इस पर व्हाट्सएप पे आप आपका विभाग, आपका नाम, आपका पद, आपका विभाग ये टाइप करके मुझे भेजें। हम ये चाहते हैं कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले या चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को एक मंच पर लाकर यूनाइट करके और आगे का संघर्ष जारी रखें। साथियों, मैं ये विशेष बात उन साथियों से कहना चाहता हूं जो कमेंट्स में अनाप शनाप लिखते हैं। हमें उन चीज़ों से कोई फर्क, आपके कमेंट्स से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो नेगेटिव कमेंट्स हैं हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके एनर्जी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। पर एक बार आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप कुछ कर नहीं पाते, अपने अधिकारी के सामने जबान नहीं खोल पाते, किसी नेता के सामने ज्ञापन नहीं दे पाते, तो जो आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, भले ही हमसे गलतियां हो रही, गलतियों से ही सीखेंगे, पर भले ही हमसे गलतियां, पर जो आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, आप उसको गालियां लिख के, आप उसको ऐसे शब्द लिख के जो इस लाइव कार्यक्रम में बोले नहीं जा सकते, क्या साबित करना चाह रहा है? मूर्खों में अपनी गिनती गिनवाना बंद करें। जो आपके लिए लड़े उसका सहयोग करें। ऐसा लिखा आता है, ग्रुपों में घूमता है, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ खड़े रहो, साथ खड़े नहीं रह सकते तो टांग मत खींचो। अगर खुलकर आप लोगों ने सहयोग किया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सरकारें किसकी भी रहेंगी, आसानी से आउटसोर्स प्रथा समाप्त नहीं होगी, पर एक बात यह तय है कि अगर आप लोग संगठित रहे तो ही आपका भविष्य सफल हो पाएगा। आपके माता पिता ने कैसे किसानी, मेहनत, मजदूरी करके आपको पढ़ाया लिखाया, फिर भी आप इस योग्य ना बन पाए कि आपको कहीं सरकारी नौकरी लग गई। और जब आपको आपकी योग्यता अनुरूप नौकरी लगी है और उसमें भी नियमितीकरण और जॉब सिक्योरिटी जैसे जीवन संवारने वाले, वेतन वृद्धि जैसे मांगों को लेकर अगर कोई संगठन लड़ रहा है तो उसका सहयोग आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि आप सहयोग नहीं करेंगे तो कल को आपके बच्चे, जितना आपके माँ बाप ने किया, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके माँ बाप ने आपको मेहनत, मजदूरी, कष्ट करके आपको अगर 5 लाख रुपए का बैलेंस बना के दिया है, तो मैं आपको दावा करता हूं आप 50,000 रुपए का बैलेंस अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए संगठन का सहयोग करें और संगठन के साथ रहे। बिजली विभाग के प्यारे साथियों को मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अब बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन में नहीं हूं, पर अगर आवश्यकता पड़ी और आप लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा
और जो अब ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की ओर से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो मैं आज अपना पदभार ग्रहण कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर उसमें प्रदेश के विभिन्न सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को मैं जो जिस तरह बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित किया, उन्हें एकता के सूत्र में पिरोया, उसी तरह पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को एक संगठन के साथ जोड़कर उनको एकता के सूत्र में पिरोएंगे, ताकि आगामी भविष्य में अगर हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े तो इस बार हमारा संख्या बल 45,000 ना होकर सीधे 10 लाख रहे, ताकि हमारी बात को आसानी से मनवाया जा सके। पुनः आप सभी साथियों को दशहरा महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त है, और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी साथियों को दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब भी मुलाकात होगी आउटसोर्स के मंच पे, वो समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ होगी। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के नए प्रदेश महामंत्री का भी आपको उतना ही सहयोग करना है जितना आप मेरे साथ करते थे, और जो प्रदेश महामंत्री बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के नियुक्त किए जाएंगे वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तरीके से उनका बाकायदा सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की मौजूदगी में चुनाव करके करवाया जाएगा, क्योंकि मेरी जरूरत ऑल डिपार्टमेंट में थी। बहुत लंबे समय से वहां से निवेदन आ रहा था, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, और उनको मेरी जरूरत थी, और इस आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करने के लिए बिजली विभाग तक सीमित रहते हुए इसके बाहर निकलकर भी हमें इसकी करना था। ऐसा नहीं है कि आपका भाई कोई बड़ा नेता बन गया है, आज भी राहुल मालवीय आपका छोटा भाई था, आगे भी रहेगा, और जब भी आपको मेरी आवश्यकता रहेगी तब आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। इसी के साथ सभी को दशहरे की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवीय। जय हिंद, जय भारत।